हाय एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वालिटी लैब्स का एग्जाम पैटर्न और ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। बीटेक, एमई, एमटेक, सीएससी, आईटी, ईसी, ट्रिपल ई, एमसीए पास आउट इन 2023, 2022 एंड 2021 ओनली विद मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव एक्सीलेंट प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट रखी है। अब इसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। तो सबसे पहले जो आपको सेक्शन देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको एप्टीट्यूड। अब जो एप्टीट्यूड का सेक्शन है, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 15, और नंबर आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 15 मिनट्स। सेकंड सेक्शन आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस एंड 15 मिनट्स का टाइम देखने को मिलेगा। देन आपको टेक्निकल एमसीक्यू का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फॉर 20 मिनट्स। एंड देन आपको कोडिंग क्वेश्चंस का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स। ये टोटल आपका जो मतलब आपका ये जो पेपर होने वाला है, ये आपका होने वाला है टोटल 15 15 30 अराउंड, आप ये समझ लो कि 70 क्वेश्चंस का। और यहाँ पर टेक्निकल एमसीक्यू के लिए टाइम 30 मिनट्स है और यहाँ पर 40 मिनट्स है। इसको मैं अपडेट कर दूंगा, ये गलती से यहाँ पर 2020 लिखा हुआ है। एमसीक्यू के लिए 30 मिनट्स है और 40 मिनट्स है कोडिंग क्वेश्चंस के लिए। तो अराउंड आप ये मान सकते हो कि अराउंड 100 मिनट्स का आपका ये पूरा टेस्ट होने वाला है। अब अगर मैं एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की बात करूं, तो यहाँ पर ये सारे लिखे हुए हैं जो आप पढ़ सकते हो और अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो, जिस भी चीज को आपको प्रिपेयर करना हो। बट मेन चीज जो आती है वो आती है एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग, एरर फिक्स, आउटपुट्स, ओएस, सीएन, डीबीएमएस, वेब डेवलपमेंट, ऊप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो टेक्निकल इसमें भी आ सकते हैं, जो टेक्निकल एमसीक्यू वाला पार्ट है और जो आपको कोडिंग में भी हेल्प करेंगे। दोनों ये जो सेक्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला सेक्शन तो कॉमन ही है, ये सब हम जानते हैं। अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहो, अपने आप से प्रिपेयर कर सकते हो। तो एमसीक्यू के लिए मैंने 3 लिंक्स अटैच करे हैं, आप देख सकते हो। एक तो गीक्स फॉर गीक्स का, एक सेन फाउंड्री का और एक जावा टी पॉइंट का। जब आप इसको ओपन करोगे तो आप डायरेक्टली एमसीक्यू वाले पेज पर लैंड कर जाओगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे आपको मॉक टेस्ट एंड सारे एमसीक्यूज वगैरह दिए गए हैं। तो सपोज अगर आप पॉइंटर बेसिक्स पे देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर पॉइंटर बेसिक्स पे क्लिक कर सकते हो और आपको यहाँ पर एमसीक्यूज दिख जाएंगे। तो ये वाली लिंक मैंने अटैच करी है, इससे आप जाके प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरी लिंक यहाँ पर सेन फाउंड्री की है, यहाँ से भी आप जाकर 5000 प्लस एमसीक्यू सिलेक्ट कर सकते हो। देखो सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, अपने हिसाब से आप जिसमें भी एमसीक्यू देखना चाहो टेक्निकल चीज में। और तीसरा मैंने दिया है जावा टी पॉइंट का लिंक। तो जावा टी पॉइंट में आप देख सकते हो, जावा टी पॉइंट में एमसीक्यू वाले ये आपकी सीरी गूगल वाली लिंक खोल देगा, और यहाँ से आप पूरा जिसमें भी एमसीक्यू सॉल्व करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट कोडिंग वाला, तो कोडिंग वाले में ये जो आपका ये वाला सेक्शन है ना, इसमें आपको आपको बेसिकली कोडिंग क्वेश्चंस, उनके आउटपुट्स, पैटर्न्स, ये सब देखने को मिल सकते हैं। आउटपुट्स तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर एरर फिक्स वगैरह। ठीक है। तो ये भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं टेस्ट को लेकर। तो द टेस्ट शुड बी टेकन ओनली फ्रॉम अ डेस्कटॉप और लैपटॉप। प्लीज टर्न ऑफ नोटिफिकेशन, बिकॉज जब भी आपकी बीच में अगर कुछ भी एक्टिविटी ऐसी हुई जिसमें टेस्ट डिस्टर्ब हुआ, तो आपको एक वार्निंग आ सकती है। देन प्लीज मेक श्योर यू हैव अनइंटरप्टेड पावर एंड इंटरनेट फैसिलिटी। देखो जो आपको टेस्ट देना है ना, वो एक सिटिंग में देना है। अगर आपने बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो टर्मिनेशन हो जाएगा। एंड मल्टीपल विंडो स्वैप्स विल लीड टू ऑटो टर्मिनेशन। अब आप इसमें मल्टीपल विंडोज ओपन नहीं कर सकते हो टेस्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट है। There is no need to reach out to Quality Labs about the test result. You will be communicated about the technical interview schedule only if you are shortlisted from the test. If you are not shortlisted, you will be not communicated. सीधी सीधी बात है। अगर आपकी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी टेस्ट में, तो आपको सीधे मेल पर रिजल्ट आ जाएगा। आपको खुद से रीच आउट करने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरा रिजल्ट का क्या हुआ। तो ये इनके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इस आर्टिकल की मैं लिंक दे दूंगा अपडेट करके, टाइम वगैरह भी, जिससे आप एक बार गो थ्रू इसको कर पाओगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।